नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अफेयर ऑफ वर्ल्ड 28 बाय आयुष गौतम। आप सब सही पढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही दुखद और बहुत ही गंभीर मामले की, जो कि मध्य प्रदेश से सामने आ रहा है। एक डॉक्टर को अरेस्ट किया गया है क्योंकि उसने एक टॉक्सिक कफ सिरप प्रिस्क्राइब किया था, जिसके कारण 9 बच्चों की बहुत दर्दनाक मौत हो गई। कफ सिरप कंटिमिनेशन फैलाता है। इसके केस बहुत ही शॉकिंग है। तो चलिए डिटेल में इसे समझते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, डॉक्टर पर क्या चार्जेस हैं और पूरे मामले की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये सेंसिटिव मामला है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में परवीन सोनी नाम के एक डॉक्टर ने कोल्ड्रिफ नाम का कफ सिरप कई बच्चों को प्रिस्क्राइब किया था। ये सिरप, जिसे तमिलनाडु की श्रेयसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाती है, कंटिमिनेट मिला है। इसमें कंटिमिनेट मिला है। लेबोरेटरी टेस्ट में पता चल गया कि इसमें डाइथिलीन ग्लाइकोजेल DEG था, जो बहुत ही टॉक्सिक केमिकल है। DEG किडनी फेलियर और डेडली कॉम्प्लिकेशंस का कारण बनता है। इस टॉक्सिक सिरप की वजह से कम 9 बच्चों की जानलेवा तौर से मृत्यु हो गई। 5 साल की उम्र के थे बच्चे, किडनी डैमेज से मर गए बेचारे। मध्य प्रदेश ने तुरंत कोल्ड रीफ सिरप की सेल्स पर बैन लगा दिया और इसके पैकेजेस को पूरी तरह से पूरे स्टेट में बैन कर दिया। डॉक्टर परवीन सोनी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उन पर गंभीर चार्जेस लगाए गए हैं, जिनमें इंडियन पीनल कोड और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत सेक्शंस शामिल है। डॉक्टर ने ये सिरप दिया था जिसके कारण बच्चों की मौत हुई, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि डॉक्टर्स को कैसे पता नहीं चल पाया कि सिरप टॉक्सिक है। डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मेडिसिन की सेफ्टी और क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर्स की होती है ना, तो ये क्यों नहीं देख पाए वो। अब जानते हैं सरकार का क्या है रिस्पॉन्स। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। सिरप बना रही थी जो कंपनी, उसके खिलाफ, और ये केस फार्मास्यूटिकल सेफ्टी सिस्टम की एक बड़ी फेलियर दर्शाता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा फेलियर। गवर्नमेंट रिस्पांस और हेल्थ मिनिस्ट्री का जो रिस्पांस है, अब हम उसको जानते हैं क्या बोला है। मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां बच्चों की मौत हुई है, दोनों राज्यों में हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें सभी स्टेट्स के हेल्थ सेक्रेटरीज एंड ड्रग कंट्रोलर शामिल थे। मिनिस्ट्री ने ड्रग सेफ्टी एंड मेडिसिन की रैशनल यूज पर डिसीजन किया, एक मतभेद स्थापित किया है। राज्य सरकार ने सारे कफ सिरप्स के स्टॉक्स को सील कर दिया है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन से बैचेस अफेक्टेड हैं। जनता को भी सलाह है कि डॉक्टर से बिना प्रिस्क्राइब किए कोई भी मेडिसिन या सिरप मत लें और अपने बच्चों को मत पिलाएं या मत खिलाएं। अब जानते हैं साइंटिफिक एविडेंस क्या है जो हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। लैब टेस्ट ने कंफर्म किया है कोल्ड्रिफ सिरप में 48.6% डिहाइड्रोलिन ग्लाइकोल था, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। DEG एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जो एंटी फ्रीजिंग और ब्रेक फ्लूइड में इस्तेमाल होता है। ये किडनी फेलियर, हाई फीवर एंड यूरिनेशन प्रॉब्लम को जन्म देता है और इसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर होता है। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के बायोस्फीयर रिपोर्टर्स भी कहते हैं बच्चों की किडनी टिश्यूज में DEG का नेगेटिव इम्पैक्ट था। अब जानते हैं पब्लिक रिएक्शंस एंड सेफ्टी कंसर्न्स। इस स्ट्रेटजी को लेकर
जनता में बहुत गुस्सा है, आक्रोश है और चिंता का भी माहौल है। लोग सवाल कर रहे हैं कि इतनी टॉक्सिक मेडिसिन मार्केट में कैसे आई, ड्रग रेगुलेशन और मैन्युफैक्चरर्स की जिम्मेदारी क्या थी। डॉक्टर्स को भी जिम्मेदारी उठाना चाहिए, लेकिन असली दोष मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी टेस्टिंग सिस्टम का है। ये ट्रेजेडी फार्मास्यूटिकल सेफ्टी सिस्टम के लिए एक बहुत ही बड़ा वेकअप कॉल है। इस पे जल्द से जल्द स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। एक्शन मस्ट बीन टेकन, क्योंकि ये कंसर्न आगे चल के हमको भी फेस करना पड़ सकता है। सो वी हैव टू रेज द वॉइस अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ वायलेशन, बिकॉज हेल्थ ही सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। पब्लिक इसका ध्यान नहीं दे रही है दोस्तों, जो कि उनको देना चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ट्रेजिडिकल कंडीशन है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी मध्य प्रदेश के कफ सिरप ट्रेजिडी के बारे में। बच्चों की जान जाने का दुख और डॉक्टर की गिरफ्तारी ने फार्मास्यूटिकल सेफ्टी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हमें इस घटना से सीख लेना चाहिए। मेडिसिन्स और क्वालिटी पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए और ट्रेजिडीज़ को रोकना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये सेफ्टी का बहुत ही बड़ा कंसर्न है। तो वी हैव टू मूव एंड वी हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस टॉपिक। आप सबको मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं आप सबको नई वीडियो में।